गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पिछली कक्षा में दर्पण सूत्र और आवर्धन के विषय में पढ़ा था। आज हमें उसी के आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एक या दो न्यूमेरिकल करके दिखा देते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। जैसे जो पहला उदाहरण है आपकी पाठ्य पुस्तक का, उसके अंदर लिखा हुआ है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सभी बच्चों को जब भी न्यूमेरिकल पढ़ो तो न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते तुम्हें कुछ चीजें अंडरलाइन कर लेनी है। जैसे यहाँ पे क्या कि सबसे पहली बात तुम सबको क्या पता लगी कि उत्तल दर्पण है, और ये तो तुम सबको पिछली क्लास में पता लग ही गया था। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो उत्तल दर्पण होता है उनका उपयोग होता है व्हीकल्स के बैक व्यू मिरर में। तो ये पता है सभी को, उत्तल दर्पण को अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद हमने क्या अंडरलाइन कर लेना है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से देते हैं, वो कितनी है, 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसका अर्थ क्या है कि जो बस है वो बिंब है और बिंब की दर्पण से दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। स्थिति मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। प्रकृति का मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा या फिर आभासी बनेगा। और साइज का क्या अर्थ है कि वो आवर्धित बनेगा या छोटा बनेगा, मतलब बिंब के साइज के मुकाबले बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। तो जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले हमें चीजें लिख लेनी हैं जो हमें ज्ञात हैं। जैसे हमें वक्रता त्रिज्या पता है कितनी है, 3 मीटर। अब वक्रता त्रिज्या को प्लस में क्यों लिया गया है, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या है उत्तल दर्पण के लिए वो सदैव परावर्तक पृष्ठ के पिछली तरफ होती है। और जैसे हमने इसको ग्राफ के तरह कंपेयर किया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जितना भी राइट हैंड साइड वाला भाग होगा वो सब सारा का सारा पॉजिटिव में लिया जाएगा, ये नेगेटिव में लिया जाएगा। और वाई एक्सिस में ऊपर वाला भाग प्लस में और नीचे वाला माइनस में लिया जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या हो गई +3। अब है बिंब की दूरी। बिंब क्योंकि सदैव परावर्तक पृष्ठ के सामने की तरफ रखा जाएगा, और अगर हम सामने की तरफ की बात करते हैं तो जितनी भी वैल्यू होंगी दूरी की वो सभी माइनस में ली जाएंगी परावर्तक पृष्ठ के सामने। तो इस कारण से ये क्या हो गया, -5। अब हमारे पास फोकस दूरी नहीं है, लेकिन हमने जो एक सूत्र किया था R = 2F, इससे हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वक्रता त्रिज्या जो +3 है हमें वो दी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ F को गुणा किया गया है, तो हम जब F को एक तरफ लेंगे तो क्योंकि ये 2 यहाँ पे गुणा में था, ये दूसरी तरफ जाके भाग में आ जाएगा। तो R की वैल्यू +3 थी, 3/2 ये आ गया। और हमें प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करनी है। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V + 1/U = 1/F। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे U की वैल्यू भी दी हुई है, F की वैल्यू भी दी हुई है, हमारे पास V की वैल्यू नहीं है, तो 1/V को हम एक तरफ रख लेंगे और बाकी 1/U को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में था, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 1/V = 1/F - 1/U। अब यहाँ पे हमें F की वैल्यू पता है, वो प्लस में थी, और जो U है उसकी वैल्यू माइनस में थी, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह लेके हमने निकाल लिया। जो 1/V है वो है 6.5 बटे में 7.5, लेकिन हमें 1/V की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू V की चाहिए। तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो उल्टा करने पर जो 6.5 ऊपर था वो अब नीचे आ जाएगा। तो V की वैल्यू क्या आ गई, 7.5 बटे में 6.5। तो जो हमारा प्रतिबिंब है
अब क्योंकि ये वैल्यू आ रही है प्लस में, तो प्लस में वैल्यू कब आएगी, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, जो परावर्तक पृष्ठ है हमारा ये, इसके पिछली तरफ बनेगा हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है अगर वो प्लस में आती है, इसका मतलब क्या है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ बनेगा हमारा प्रतिबिंब। अब हमें आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन के लिए हमने फॉर्मूला किया था m बराबर h डैश अपॉन में h बराबर माइनस v अपॉन में u। तो हमारे पास h डैश और h नहीं है, हमारे पास ये है ही नहीं, तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम केवल इन दो वैल्यू से आवर्धन को ज्ञात कर लेंगे। अभी हमने v की वैल्यू निकाल ली प्लस 1.15 और u की वैल्यू हमारे पास -5 थी। अब ये देखिए, क्योंकि ये तो प्लस में है लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, माइनस, तो फिर ऊपर वाली वैल्यू कितनी क्या हो गई, माइनस में। और क्योंकि ये माइनस माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, हमें यहाँ से कंक्लूड करना आना चाहिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कल वाले वीडियो में हमने किया था, यदि आवर्धन m प्लस में आता है तो उसका अर्थ है आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, और क्योंकि जो उत्तर है वो 0.23 आया है, तो मतलब ये 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। तो जब भी न्यूमेरिकल की एंडिंग करनी है वो ऐसे ही करनी है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा बनेगा। और कितना छोटा बनेगा, जो हमारा यहाँ पे उत्तर आएगा। चलिए अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हम किस प्रकार के दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है, से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब ये देखो, यहाँ पे बहुत सारी बातें बता दी। बिंब का साइज बता दिया आपको, बिंब का साइज 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारी h की वैल्यू। और बिंब सीधा ही होता है तो ये वैल्यू प्लस में रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो बिंब है वो हमेशा सीधा होगा परावर्तक पृष्ठ के सामने। तो फिर इसकी जो ऊंचाई होगी वो प्लस में ली जाएगी। तो हमने लिख लिया प्लस 4 सेंटीमीटर किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। अब जो फोकस दूरी है, मतलब ये जो हमारे पास f है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर सॉरी बेटा 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो f की वैल्यू है वो हो गई 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो f है ये परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है अवतल दर्पण के केस में, तो फिर ये जितनी भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं वो सारी माइनस में होती हैं। इसी कारण से ये जो फोकस दूरी है ये माइनस में ली गई है। तो जो फोकस दूरी है वो आ गई -15। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब बिंब की दूरी, ये जो दूरी है बिंब की, ये दी है हमें 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये भी परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल सामने है तो यह भी माइनस में लिया जाएगा। तो क्या आ गया, -25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इसमें प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है, जैसा हमने पीछे वाले उदाहरण में किया। तो दर्पण सूत्र लिख लेंगे सबसे पहले, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब क्योंकि हमें v निकालना है तो हम 1/v को एक तरफ रख के u को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो क्योंकि ये प्लस में था ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। सभी बच्चों को बहुत ध्यान रखना है कि जो ऊपर प्लस और माइनस में वैल्यूज हैं वो वैसी की वैसी लिखी जाएंगी, क्योंकि अगर आप यहीं पे गलती कर दोगे तो न्यूमेरिकल ठीक से सॉल्व होगा नहीं। तो अब देखें, फोकस दूरी -15 थी तो 1/-15 आ गया। अब बीच में माइनस का साइन तो था, हमने माइनस का साइन यूं का यूं रख लिया। और जो हमारी बिंब की दूरी है, अब क्योंकि वो भी माइनस में थी तो -25, तो ये माइनस माइनस होके बन जाएंगे
प्लस हमने एलसीएम लिया, हमने वैल्यू निकाली 1/v की -2/75, लेकिन हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें v चाहिए। तो हमने इसको उल्टा कर लेना, इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। 75/2 माइनस में चल रहा है ये, इस साइंस का बहुत खास ध्यान रखना है। इसको जब भाग कर लेंगे 37.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस माइनस का अर्थ क्या है? इस माइनस का अर्थ है ये वाली वैल्यूज, मतलब जो प्रतिबिंब जो हमारे दर्पण के सामने बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें पर्दा रखना है दर्पण के सामने, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के ऊपर बनेगा। और अब क्योंकि दर्पण के ऊपर बना पाएंगे तो फिर वो किस प्रकार का होगा? वह वास्तविक होगा। और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमने निकाल ली। अब आ जाइए आवर्धन के ऊपर। जो आवर्धन निकालेंगे m बराबर h' बराबर में -v/u। अब क्योंकि हमारे पास इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमारे पास केवल ये नहीं है, हमारे पास बाकी तीनों की वैल्यू है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे h' बराबर -v/u। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो यहाँ पे भाग में था ये दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें हम वैल्यूज रख लेंगे। अभी हमने ऊपर निकाली, जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो माइनस में आई थी, तो एक माइनस तो पहले ही है, वो तो हम रखेंगे ही। और उसके बाद ये जो हमारी वैल्यू आई थी -37.5, और जो हमारी h है वो प्लस में और जो u है वो माइनस में। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारा उत्तर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और क्योंकि ये माइनस में है तो इसका अर्थ क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। और क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित बनेगा बिंब के मुकाबले। तो जैसे हमने बिंब का साइज, अगर आप इसकी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे, जो बिंब का साइज था वो 4 था, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर तो ज्यादा है ही। इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो जब उत्तर को आखिर में हम कैसे कंक्लूड करेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा साइज में बड़ा बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। सभी बच्चे इन न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा और समझ के लिख लेंगे। धन्यवाद।